अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। सुभान अल्लाह। कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। और ये मेरी माँ ने मुझको बताया था बचपन में, अरे नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। ये मेरी माँ ने मुझको बताया था बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। आइए आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम, खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब का इस्तकबाल करें। मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके औला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। व दीगर अरबाब मिंबर हाज़रीन पर्दा नशीन ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम। हामिदु व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ाए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुल्गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाने सुबुल हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना करीमिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम काफ़ी जल्दी शुरू हो गया माशाअल्लाह, और जल्दी इख्तिताम पर पहुंचेगा। ये हमारे साहिब खाना अली मोहम्मद भाई की मेहरबानी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इस शादी को सब घर वालों के लिए मुबारक फरमाए। जब बाप अपने बेटे या बेटी की शादी करता है ना, तो सबसे बड़े हक से अदा हो जाता है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। खुसूसी खिताब आपको हजरत का सुनना है, स्टेज पर तशरीफ फरमा है। चंद मिनट के लिए कुछ मारूजात पेश करूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। बेदार तो है ना सुनने के लिए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और दिखा दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और। शायर कहता जब बात समझ में आए, शेर हो या कोई बात हो, जब समझ में आए तो क्या बोलना है? शायर कहता है अश्क बहते हैं जब नदामत में, शायद भाई अश्क बहते हैं जब नदामत में,
लुत्फ आता है फिर इबादत में, अश्क बहते हैं जब नदामत में, लुत्फ आता है फिर इबादत में। और या रसूल अल्लाह होता जायज अगर शरीयत में, होता जायज अगर शरीयत में सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। समझ में नहीं आ रहा तो बुलंद आवाज से कहो ना सुभान अल्लाह। होता जायज अगर शरीयत में सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में, और मेरी बख्शिश का आसरा तुम हो। हर किसी को आसरा हुजूर ही का तो है ना। मेरी बख्शिश का आसरा तुम हो, ढूंढ लेना मुझे कयामत में, ढूंढ लेना मुझे कयामत में। और रब का कुरान साहिबे कुरान, रब का कुरान साहिबे कुरान दोनों मसरूफ हैं तिलावत में, दोनों मसरूफ हैं तिलावत में। रब का कुरान साहिबे कुरान दोनों मसरूफ हैं तिलावत में। और 12 नबियों ने आरज़ू की है, 12 नबियों ने आरज़ू की है, काश होता तुम्हारी उम्मत में, काश होता तुम्हारी उम्मत में। इतने प्यारे शेर और आप बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। समझ में सब आ रहे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। ये बोल नहीं रहे, सुस्ती पर रहते रहे। अभी तो इतनी ठंड नहीं आई, अभी इतनी ठंड नहीं है कि जेबों में हाथ डाल के आप बैठे। हाथ निकाले बोले सुभान अल्लाह। अश्क बहते हैं जब नदामत में, लुत्फ आता है फिर इबादत में। और तेरी दहलीज का गदा बनकर, तेरी दहलीज का गदा बनकर उम्र काटी है बादशाहत में। तेरी दहलीज का गदा बनकर उम्र काटी है बादशाहत में। और एक किनारे खड़ा हुआ हूं मैं, एक किनारे खड़ा हुआ हूं मैं, देर तक देखने की चाहत में। एक किनारे खड़ा हुआ हूं मैं, देर तक देखने की चाहत में। क्या कोई और भी कयामत है, क्या कोई और भी कयामत है, जी रहा हूं तुम्हारी फुरकत में। या रसूल अल्लाह क्या कोई और भी कयामत है, जी रहा हूं तुम्हारी फुरकत में। और आज मेराज है मोहब्बत की, आज मेराज है मोहब्बत की। आज वो आ रहे हैं तुरबत में, आज मेराज है मोहब्बत की। आज वो आ रहे हैं तुरबत में। और सामने सरहदे मदीना, सामने सरहदे मदीना है, सामने सरहद मदीना है। लीजिए मैं आ गया हूँ जन्नत में, लीजिए मैं आ गया हूँ जन्नत में। और सारी दुनिया खफा रहे जावेद, सारी दुनिया खफा रहे जावेद, वो रहे बस तेरी हिमायत में। सारी दुनिया खफा रहे जावेद, वो रहे बस तेरी हिमायत में। अश्क बहते हैं जब नदामत में, लुत्फ आता है फिर इबादत में। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाया, घर वाले, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार, जिन जिन लोगों ने भी इसमें अपनी अपनी काविशें पेश की हैं, अल्लाह ताला सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसी के तहत थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब हमें और आपको सुनना है। अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, दो समंदरों को मिलाया, यल्तक़ियान उन दोनों का मिलना। ये दो समंदर मिले हैं। आपने सुन रखा होगा कि एक समंदर बिल्कुल साफ पानी और एक गदला पानी।
मिले हैं ना आपस में, लेकिन इधर वाला समंदर इसमें नहीं मिलता और इधर वाला इसमें नहीं मिलता। ये आयत की बहुत सारी तफसीरें हैं, अलग अलग मुफस्सिरीन ने अलग अलग तफसीरें की हैं, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये भी की है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, दो समंदर मिले हैं, उनका आपस में मिलना, इन दो समंदरों से क्या मुराद है। आज अली अहमद भाई अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, उधर इकबाल भाई अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह फरमाता है मैंने दो समंदर मिलाए हैं। वो दो समंदर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक समंदर इस्मत व तहारत का है और दूसरा समंदर ताजदार विलायत का है। इस्मत व तहारत के समंदर को हजरत फातिमा कहते हैं और ताजदार विलायत के समंदर को हजरत अली कहते हैं। आज आपस में जब निकाह होता है, हम करते हैं, अपने लोग करते हैं अपने बेटे का, अपनी बेटी का निकाह, हमारी रस्म अलग होती है। लेकिन जब हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह हुआ था, हदीस पाक आपको सुनाऊं, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर इसको नकल किया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल जामी सगीर में इस हदीस को नकल किया। बाकी दीगर मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कुतुब कसीर कुतुब हदीस में ये रिवायतें मौजूद हैं। फरमाते हैं, ज्यादा देर नहीं लूंगा, बस चंद बातें। हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी का एक वाक़या सुन लो हदीस की रोशनी में, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। खतीब बगदादी फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा रहे, अचानक जिब्रील आते हैं, आसमान से उतरते हैं, आके सरकार की बारगाह में कहते हैं, अल्लाहु यक़रउ अलैका सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। सलाम भेजने के बाद हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन बि फातिमा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली का निकाह फातिमा से करा दिया। इन्नल्लाह ज़व्वजा अलीयन बि फातिमा, अल्लाह ने अली का निकाह फातिमा से करा दिया है। जिब्रील अर्ज करते हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, फातिमा का निकाह हो गया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह हो गया। कहा निकाह कहाँ हुआ? कहा निकाह एक रिवायत में है चौथे आसमान पे हुआ और दूसरी रिवायत में है सातवें आसमान पे। हजरत फातिमा और हजरत अली का निकाह, हजरत फातिमा हजरत अली का निकाह हुआ। आका फरमाते हैं, जिब्रील, खुतबा निकाह किसने पढ़ाया? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तमाम फरिश्तों में जो सबसे अफजल फरिश्ता जिसका नाम जिब्रील है, उसने खुतबा निकाह खड़े होकर, वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई मुझे भाई, सुभान अल्लाह। निकाह तो बहुत देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। फरमाते हैं, जिब्राइल, खुतबा निकाह मैंने पढ़ा। आका फरमाते हैं, फातिमा तो वहां मौजूद नहीं थी। अगर मजलिस में लड़की मौजूद ना हो तो उसका वली आता है, वली मौजूद होगा तो निकाह होगा। अगर वली मौजूद नहीं तो निकाह नहीं हो सकता। अगर लड़की भी मौजूद नहीं है, उसका कोई वली भी नहीं है, निकाह नहीं हो सकता। मजलिस में हाजिर होना जरूरी है। आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, फातिमा तो आसमान पे थी नहीं, फिर उसका वली कौन बना? जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा अल्लाह के महबूब की बेटी है, वली कोई और नहीं, खुद रब्बे कायनात फातिमा का वली बना। वाह सुभान अल्लाह, वली बना। फरमाया, खुतबा निकाह मैंने पढ़ा, वली अल्लाह बना।
और फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ज़व्वजा अली की फातिमा, अल्लाह ने हजरत अली का फातिमा के साथ निकाह करा दिया। अब फिर हुक्म हुआ कि अर्श पे रब ने निकाह करा दिया, अली फातिमा फर्श पे है, अर्श पे रब ने निकाह पढ़ा दिया। अब हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब को खुशखबरी दे दो कि हमने तो अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, अब तुम रस्मन दुनिया में दुनियावी एतबार से उन दोनों का निकाह करो। हजरत फातिमा जवान हुई, हुजूर को फिक्र होने लगी। हर बाप को फिक्र होती है कि बेटी जवान है, रिश्ता देखें। जिब्राइल आते हैं खुशखबरी लेके, या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी का जो निकाह होना है वो किसी और से नहीं, आपका चचाजाद भाई हजरत अली से, हजरत अली से निकाह होना है। आगे जिब्राइल ने कहा कि रब ने फरमाया है या रसूल अल्लाह आप भी अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से करा दें। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया, कहा अल्लाह का हुक्म ये है कि आपका निकाह मैं अपनी बेटी से कराना चाहता हूँ। हजरत अली ने गर्दन झुका दी, या रसूल अल्लाह जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। कितना नसीबों वाला होगा वो अली कि जिसके निकाह में शहजादी रसूल तशरीफ ला रही है, हुजूर की बेटी तशरीफ ला रही है। हजरत अली के निकाह में निकाह की रस्म अदा कर दी गई, सरकार ने निकाह पढ़ाया। हजरत फातिमा अपने कमरे में है, हुजरे में है, तशरीफ फरमा। अब जब दुल्हन होती है, किसी का निकाह होता है, तो बेटी के लिए उर्सी वाला जोड़ा भी तो चाहिए होता है। सरकार के घर में फक्र है, जोड़ा कहां से लाए? जिब्राइल अर्श आज़म पे गए, अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक उर्सी लिबास लिया, सरकार की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह, हर बीवी को उर्सी लिबास पहनाया जाता है। आज हजरत फातिमा का निकाह है, अल्लाह ने हजरत फातिमा के लिए लिबास जन्नत से भेजा है। ये रहा लिबास, हजरत फातिमा को पहना के उनका निकाह करा दिया। जन्नत से लिबास आया, खुद फक्र में थे सरकार, लिबास कहां से आया? जन्नत से। इतना कीमती, पूरी दुनिया एक जगह जमा कर दी जाए फिर भी उस जोड़े के तार की बराबर भी पूरी दुनिया नहीं हो सकती। वाह वाह सुभान अल्लाह। इतना कीमती जोड़ा, निकाह हो गया, रस्म अदा हो गई। हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारा निकाह हो गया, वलीमे के लिए कुछ है इंतजाम या नहीं? हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़े से जौ है, खजूरे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। क्योंकि हजरत अली खुद फकीरी में जिंदगी गुजार रहे थे फकीर, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने उन्हें सबका अमीर बना रखा था। हजरत अली फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़े से जौ है। आका ने फरमाया जौ को लेके आओ। जौ लाए गए, एक दुम्बा ज़िबा करवाया, ज़िबा करवाने के बाद उसका कोरमा बनवाया। एक दुम्बा 6 महीने का, कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। एक दुम्बा ज़िबा करवा के हजरत अली के वलीमे की तैयारियां चल रही है। निकाह हुआ है, वलीमा हजरत अली दे रहे हैं, सरकार वलीमे का इंतजाम फरमा रहे हैं। तो हदीस पाक से साबित हुआ कि वलीमा देना अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो लोग बढ़ा देते हैं बवजह मजबूरी, अगर बढ़ा दिया जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिला वजह सुन्नत को छोड़ना, वलीमा सुन्नत है, इसको अदा कीजिए। वलीमा हजरत अली से फरमाया गया, ए अली वलीमे का इंतजाम करो। एक दुम्बा कटवा लिया, दुम्बा दुम्बा जो है भुना भुना कोरमा बना। कोरमा बनने के बाद जौ का आटा पिसवाया, उसकी रोटी बनवाई, और रोटी बनाने के बाद आका ने फरमाया अपने चचाओं से, हजरत अब्बास से और हजरत हमजा से, ये दोनों ईमान ला चुके थे, इन दोनों को बुलाया। अब बुला करके कहा कि इधर ये खाना तैयार हो रहा है, इधर तुम पूरे मदीने के हर घर के लोगों की दावत करके आओ।
खाना बन रहा है, इधर पूरे मदीने की दावत करा दी। कुर्बो जबार में जो कबीले थे उनकी दावत करा दी। वहां मुनाफिक भी बैठे थे, हंस रहे थे, मुनाफिक हंस रहे थे। खाना इतना है कि 10 आदमी भी नहीं खा पाएंगे, 10 आदमियों को पूरा भी नहीं होगा, और पूरे मदीने की दावत करा दी। उस वक्त भी मुनाफिक हंस रहे थे और आज भी मुनाफिक हंसते हैं, इनका काम ही हंसना है। सरकार को ये बात पहुंची कि मुनाफिक ऐसा ऐसा कह रहे हैं। खाना तैयार हो गया। हजरत अब्बास को, हजरत हमजा को आपने कोरमे की बाल्टी पकड़ा दी। कोरमे की बाल्टी मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, हूबहू बाल्टी नहीं थी, लेकिन इन दोनों को खाना खिलाने पे मुकर्रर कर दिया गया। और नबी ने फरमाया, ऐ हमजा और अब्बास, ये मुनाफिक कह रहे हैं ये खाना 10 लोगों को भी पूरा नहीं होगा, पूरे मदीने की दावत की है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम खाना खिलाना शुरू करो, 10-10 करके लोगों को बुलाते जाना और खाना खिलाते, 10-10 करके। मुनाफिक कह रहे थे 10 को पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया 10-10 करके खाना खिलाते जाओ, लोगों को बुलाते जाओ। कसम खुदा की हदीस गवाह है, रिवायतें गवाह है, मुहद्दिसीन की सनद गवाह है। हजरत हमजा, हजरत अब्बास ने हजरत अली का वलीमा जो खिलाया था, जो खाना मुनाफिकीन की नजर में 10 को भी पूरा नहीं होता था, हजरत अब्बास ने, हजरत हमजा ने पूरे मदीने के लोगों को वही खाना मुकम्मल। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, भाई सुभान अल्लाह, सुभान। 10-10 करके खाना खिलाया हजरत अली, हजरत फातिमा के वलीमे का। पूरे मदीने की दावत 10-10 करके लोग आते रहे, खाना चलता रहा। रिवायत में आता है, यकीन मानना, आज जो ये अकल के अंधे हैं, इन रिवायतों को जब पढ़ते हैं तो इनकी अकलें मारी जाती हैं। इन रिवायतों को सुनो, गौर से सुनो। एक दुम्बे का गोश्त 10 से 12 किलो निकलता है। 6 महीने का अगर दुम्बा हो, तंदुरुस्त हो, 10 किलो से 12 किलो गोश्त निकलता है। रिवायत में आता है, एक दुम्बे का जो कोरमा बना था, हदीस बताती है उसका खाना पूरे 3 दिन और 3 रात तक चला था। इसलिए चला था, नबी ने फरमा दिया था, मैं मोहम्मद तुझसे कहता हूँ, ऐ अब्बास 10-10 करके बुलाता जाओ और इन्हें अपना खाना खिला। 3 दिन 3 रात तक एक दुम्बे का खाना। तो आप बताएं, नबी मालिक को मुख्तार नहीं है तो क्या है? नबी, अल्लाह ने वो मोजिज़ात नबी को दिए हैं, वो मोजिज़ात दिए हैं। अगर नबी चाहे तो एक कासे का पानी पूरी कौम को, पूरे काफिले को पिला सकते हैं। 3 दिन 3 रात तक खाना चला। 3 दिन 3 रात तक जब खाना चला, सारे लोगों ने खाना खा लिया। मदीने के कुर्ब जबार के लोग भी आ गए, उन्होंने भी हजरत अली के वलीमे का खाना खाया। उसके बाद भी खाना बच रहा। अब जब खाना बचा, नबी ने इरशाद फरमाया, अब्बास सुनो, ये जितना खाना बचा है, ये मदीने के कुर्बो जबार में कोई यतीम हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, लाचार हो, मजबूर हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, कोई हो जो आगे से आजिज हो, यहाँ ना आ सका हो, उनके घर में ले जाओ और उन्हें घर बैठ के खाना पहुँचा के आओ। खुदा की कसम, हजरत अली का वो वलीमा था कि आज हम वलीमा करते हैं, एक वक्त में वलीमा हमारा खत्म हो जाता है, दूसरा वक्त नहीं लग पाता है। ये हजरत अली का वलीमा था। पूरे मदीने ने खाना खाया। 3 दिन 3 रात तक खाना चलता रहा। उसके बाद कुर्बो जबार में भी खाना पहुंचाया गया। खाना पहुंचाने के बाद हजरत हमजा कहते हैं, मेरी नजर जब उस बर्तन पे गई जिसमें गोश्त पका था, तो मैं ये हैरत में था। 3 दिन 3 रात हो गए, इसका खाना खत्म भी न हुआ, वो पहले से ज्यादा दिख रहा है। मैं कह रहा था, हो ना हो, ये नबी के मुबारक हाथ हैं, जिन हाथों से अगर तुम बासिका हो जाए तो यकीनन खुदा की कसम उसका खाना 3 दिन और 3 रात तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत। बहुत अच्छा भाई मुजीब भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा आपने 6 महीने का दुम्बा वलीमा, कितना भी बड़ा आदमी होगा अगर वलीमा देगा तो 1 वक्त से 2 वक्त तक वो खाना खिला सकता है, वलीमा चलता है। लेकिन ये हजरत अली का वलीमा है, ये 3 दिन 3 रात तक वलीमा चला। वलीमा जब हो गया, आका ने घर घर खाने पहुंचवाए, कुर्बो जवार में खाने पहुंचवाए। जो मजबूर थे नहीं आ सकते थे वलीमे में, आका ने उनके घर पे हजरत हमजा हजरत अब्बास को भेजा कि जाओ इन लोगों के घरों पे खाना खिलाओ। आज जिसको नबी से निस्बत है उसका तो बेड़ा पार है, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं, जो लोग हसद रखते हैं, अपनी खैर मनाएं, उनका कोई शाफ़े महशर नहीं होगा। अगर क़यामत के दिन शाफ़े महशर होगा तो सिर्फ अल्लाह का महबूब सबसे पहले शाफ़े महशर होगा, सबसे पहले हुजूर की शफाअत में। तो ये हजरत फातिमा का मकाम है कि उरूसी वाला जोड़ा भी जन्नत से आया। और कल क़यामत के दिन जब हजरत फातिमा आएंगी, हमारी औरतें सुने, ख़वातीनें गौर करें, हजरत फातिमा का किरदार क्या है। ये हमारे घर की औरतें अगर ये सुधर जाएं तो इंशाअल्लाह माशरा ही सुधर जाएगा। बेपर्दगी इनके अंदर मौजूद है। अगर इमाम साहब को देख लिया तो दुपट्टा रख लिया सर पे, वरना कोई पता नहीं। अल्लाह की बंदी, इमाम से डर है, अल्लाह से डर जो हर वक्त तुझे देख रहा है। इमाम तो कभी गली में आ गया, उसकी नजर पड़ गई, तुझ पे नजर पड़ गई, तुझे देख लिया, लेकिन रब तो तुझे 24 घंटे देख रहा है। अल्लाह का खौफ कर। हजरत फातिमा, वो मकाम हजरत फातिमा का है कि हजरत फातिमा को दुनिया में किसी गैर महरम आदमी ने नहीं देखा, किसी गैर महरम ने नहीं देखा। और कल क़यामत का दिन होगा जब हजरत फातिमा को लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ए अहले महशर, अपने सरों को झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो। अर्ज किया जाएगा बारी ताला क्यों? फरमाएगा रब, अपनी नजरें नीची इसलिए करो कि जिस बेटी को आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा, आज दुनिया में रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक के लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मैं चाहता हूँ कि जब हयात तैयबा में फातिमा पे किसी की नजर नहीं पड़ी, ऐ अहले महशर नजरें झुका लो। आज मोहम्मद की बेटी आ रही है, अपनी नजरें झुका लो। तुम्हारी नजरें फातिमा पे पड़नी नहीं चाहिए। नजरें झुका देगा रब। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाएगा नजरें झुका लो। सारे अहले महशर नजरें झुकाएंगे। हजरत फातिमा को डोली में रख के लाया जा रहा है। हजरत फातिमा डोली में आएंगी, अहले महशर में से भी कोई नहीं देखेगा फातिमा। जन्नती औरतों की सरदार है हजरत फातिमा, लेकिन उन औरतों की सरदार हैं जो औरतें अपने आप को पर्दे में रखती हैं, नमाजों की पाबंदी करती हैं और हजरत फातिमा के किरदार पे अमल करती हैं, उनके तरीके पे चलती हैं। वो जन्नती औरतें हैं। और उन्हीं औरतों की सरदार क़यामत के दिन हजरत फातिमा तो ज़हरा, और जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन होंगे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जवानों के सरदार, हजरत फातिमा औरतों की सरदार होंगी। ऐसा किरदार अपना बनाएं, ऐसा अमल करें। आज हमारे समाज में ये चल रहा है कि लोग अपने आप को टनाटन सुन्नी कहला रहे हैं। टनाटन सुन्नी, जबान है सुन्नियों वाली, लेकिन अकीदा सुन्नियों वाला नहीं है। मिले हुए हैं खबीसों से, देवबंदियों से, वहाबियों से, चकड़ालवियों से मिले हुए हैं। अपने आप को सुन्नी बताते हैं, अपनी बेटी उनमें दे रहे, उनकी बेटी ले रहे, पैसों के लालच में, जायदाद के लालच में अपने आप को जहन्नम की आग में जला रहे हैं। सुनो सुनो, अगर मुसलमान समझ के उसको बेटी देता है या उसकी बेटी लेता है तो किसी काफिर को मुसलमान समझना ये खुद कुफ्र है।
तो ना तो अपनी बेटी इनमें दे, देवबंदियों में, वहाबियों में, ना इनकी बेटी ले। बड़ा अच्छा ट्रेड चल रहा है कि लोग अपनी बेटियां दे रहे हैं, बड़े फख्र से शादियां कर रहे हैं। और कुछ लोग तो सुने कुल्ली टाइप के हैं, सुन्नियों में जाते हैं तो कहते हैं हम सुन्नी हैं, और इनमें जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारी तरह है। वो मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। और जब इनके पास जाते हैं, अपने शैतानों के पास, खबीसों के पास, तो उनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हारी तरफ हैं। कुरान ने इनकी पोल साफ साफ खोली है। तो जब भी अपनी बेटी का रिश्ता देखें या बेटे का रिश्ता देखें, तो सबसे पहले अगर आपने कोई चीज देखनी है, मालदारी हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन सबसे पहले आपने ना तो जहेज की तरफ नजर करनी है, ना गाड़ी की तरफ नजर करनी है कि गाड़ी कौन सी मिलेगी। सबसे पहली चीज आपने देखनी है तो ये देखना है कि घर वाले उसके कैसे हैं, किस अकीदे पर हैं। अगर सुन्नी है, मजहब अहले सुन्नत पर फाइज है, कायम है, मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं, तो उनके यहाँ अपनी बेटी भी दो या उनकी बेटी भी लो, रिश्ते जायज है। अगर जरा सी भी खुशबू बदअकीदगी की आई तो ना तो अपनी बेटी देना जायज है, ना उनकी बेटी लेना जायज है। जरा सी भी अगर भनक आई कि ये बंदा सुन्नी नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखना है, दीन देखना है। हदीस में भी इसका जिक्र है। आका ने फरमाया जब तुम किसी रिश्ते के लिए जाओ तो सबसे पहले दीन देखना। हुजूर ने भी तो अपनी बेटी का निकाह किया था हजरत फातिमा का हजरत अली से। हजरत अली के पास क्या था, एक वक्त से दूसरे वक्त के लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ एक वक्त के लिए खाने का इंतजाम था, दूसरे वक्त का कोई पता नहीं। हुजूर ने मालदारी नहीं देखी, हुजूर ने पैसा नहीं देखा, हजरत अली के पास जायदाद नहीं देखी हुजूर ने। आज जो लोग पैसे के चक्कर में अपनी बेटियों को उनके घर दे देते हैं या उनकी बेटियां ले लेते हैं, हदीस सुने, हजरत आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा का निकाह जब किया, हजरत अली के पास जायदाद नहीं थी, पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, फिर भी फातिमा का निकाह करा दिया। क्यों? इसलिए कराया था, अली वो है कि जो बच्चों में सबसे पहले मुझ पे ईमान लाया, उसका नाम अली। आपने दीन देखा था, पैसा नहीं देखा था। हमारे लोग, हमारी कौम अगर रिश्ता करे तो सबसे पहली बात दीन देखे। अगर दीन हमारा है तो हम उससे ताल्लुक रख सकते हैं, अगर दीन हमारा नहीं तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। आला हज़रत ने फरमाया जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, किसी कीमत में। जब कभी भी रिश्ता देखो तो अहले सुन्नत वल जमात में देखो, सौम सलात के भी पाबंद हो, नमाजों के पाबंद हो, अहले सुन्नत से वाबस्ता हो, उन्हें देखो। अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो बेशक दिल खोल के आप खर्च भी करो और अपनी बेटी भी दो, लो भी रिश्ते करो, जायज है। लेकिन इन लोगों में आपने कोई रिश्ता नहीं करना, कोई रिश्ता नहीं करना, कोई इंशाअल्लाह नहीं करना। हम अहले सुन्नत हैं, थे और कयामत तक रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी चली जाए, मजहब हक पर हम कायम थे और हैं और कयामत तक रहेंगे। अगर हमारी जान जाती है जाए, लेकिन हम अहले सुन्नत का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमें सबसे पहले देखना है। जब भी रिश्ता करना है तो अहले सुन्नत को देखना। अगर अहले सुन्नत है, सुन्नी लोग हैं तो रिश्ता करेंगे, और अगर नहीं है तो बाइकाट करेंगे। कोई रिश्ता नहीं करना, इसलिए कि दुनिया में अगर हम इनके साथ हो गए तो कयामत में कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अरे जिसकी वजह से हम दुनिया में आए, जिसकी वजह से कयामत का मैदान लगेगा, अगर उसी की मोहब्बत दिल से निकाल दी जाए तो कयामत में तुम्हारी बख्शिश कौन कराएगा? अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत रख लो। दुनिया में जब तक जियोगे फलाह व नुसरत के साथ जियोगे। जब मौत आएगी
कब्र में अच्छी जिंदगी सुकून के साथ मिलेगी, और जब कब्र से उठोगे तो तुम्हारे चेहरे चमकते होंगे। रिजवान जन्नत भी कहेगा ये लोग आ रहे हैं। कहा जाएगा कौन लोग हैं? कहा जाएगा मुस्तफा के वफादार। ये नहीं कहा जाएगा गद्दार आ रहे हैं। एक आखिरी रिवायत बात खत्म। कयामत के दिन हजरत आदम की उम्मत आएगी जन्नत के दरवाजे पे। रिजवान जन्नत पूछेगा कौन? तो वो कहेंगे हम जन्नती हैं। रिजवान जन्नत कहेगा ये तो मुझे भी पता है तुम जन्नती हो, लेकिन हो कौन, किस नबी से ताल्लुक रखते हो? वो कहेंगे हम आदम के उम्मती हैं, हमारे नबी का नाम आदम है। रिजवान जन्नत कहेगा प्लीज वेट, अभी ठहर जाइए, अभी आपको आने की इजाजत नहीं। दूसरी कौम आएगी, कहेगी हम मूसा की उम्मती हैं, मूसा के मानने वाले हैं, मूसा की कौम के लोग हैं। रिजवान जन्नत कहेगा तुम भी ठहर, अभी इंतजार करो, अभी तुम्हारा दाखिला नहीं है। ईसा की कौम आएगी, उनसे भी रिजवान जन्नत यही कहेगा अभी तुम ठहर जाओ। और जब हुजूर की उम्मत आएगी, रिजवान जन्नत ये नहीं कहेगा अभी ठहर जाओ, बल्कि दरवाजे से हट जाएगा और कहेगा वेलकम है तुम्हारे लिए, जन्नत को आज जो सजाया गया है उम्मत मोहम्मदिया के लिए। तो जन्नत में भी सबसे पहले तुम जाओ, उम्मत हुजूर की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाए। और जन्नत में 120 सफ़े होंगी नमाजियों की। कितनी सफ़े? 120। रिवायत में आता है 80 सफ़े हुजूर की उम्मत की होंगी, बाकी 40 सफ़े दीगर अंबिया की उम्मतों की। तो तुम्हारा मर्तबा तो सबसे आला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन उम्मत में तुम पैदा किए गए। तो जिसकी वजह से उम्मत मोहम्मदिया का मर्तबा बड़ा है, उसी की मोहब्बत हम अपने दिल में न बसाए। ये तो गद्दारी है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे दिल में ईमान कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। जब तक दुनिया में रहेंगे हुजूर का खाया है, खा रहे हैं, खाते रहेंगे। हुजूर का गाया है, गा रहे हैं, और कयामत तक इंशाअल्लाह हुजूर की ऐसा करेंगे। जब भी रिश्ता देखेंगे तो सुन्नियों में देखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी देवबंदियों से ताल्लुक नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, किसी वहाबी से ताल्लुक नहीं रखेंगे, किसी बदअकीदा से ताल्लुक नहीं रखेंगे। हमारी जान, हमारी शान मजहब अहले सुन्नत थी, है और कयामत तक रहेगी। कुछ भी हो जाए हम अपना अकीदा नहीं बदल सकते। कितने पैसे दे सकते हो, कितने पैसों में तुम तोल सकते हो? ये सारे पैसे हम अपनी कदम की ठोकर मारते हैं, कदमों में रखते हैं। कल भी हम अहले सुन्नत पर कायम थे, आज भी हैं, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला मेरे बोलने में, सामईन के सुनने में जो भी अगलात हुई हूँ उसको अपने फजल करम से माफ फरमाए, और इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब इस महफिल को भी कबूल फरमाए, और इस महफिल के सदक़े में दूल्हा और दुल्हन के दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमाए। आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद, उल्फत और मबद्दत पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।